कि नहीं अपने को। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है बच्चों? जब भी कोई एक व्हीकल, कोई एक गाड़ी टर्न करती है तो उसे इनवर्ड फोर्स चाहिए होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, रोड को ही है ना थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं। मतलब जो आउटर एज होता है वो रेज होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा होता है एज कंपेयर टू इनर एज। जैसे ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये रोड थी प्लेन, पर हम इस रोड को क्या करते हैं, टिल्ट कर देते हैं। लेट हमने थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया। यहाँ पर हमने कोई ये ऊपर व्हीकल बना दिया। अब जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, नीचे वेट एक्ट करेगा mg। अगर ये mg है तो इधर एक्ट करेगा mg कोस थीटा। अगर ये mg कोस थीटा है तो यहां एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को देखें तो ये गाड़ी के ऊपर लग रहा है। हमें इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट देख लेने हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऊपर वाला हो जाएगा n कोस थीटा और ये वाला हो जाएगा n साइन थीटा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी कोई हमें गाड़ी बना देते हैं, अब ये गाड़ी जहां भी टर्न करती है ना, इसके अंदर रखा हुआ सामान और इसके व्हील अपोजिट साइड जाते हैं। अगर गाड़ी लेफ्ट में टर्न करती है तो उसके अंदर रखा हुआ सामान राइट में जाता है। और ऐसे ही क्या होगा, जो इसके व्हील हैं, गाड़ी अगर मान लेते हैं इस तरह टर्न कर रही है तो व्हील भी कहां जाना चाहेंगे, अपोजिट साइड। तो फ्रिक्शन इनको रोकता है। फ्रिक्शन हमेशा जहां पे गाड़ी टर्न कर रही है उसी साइड आता है। लेट ये फ्रिक्शन है। अगर ये एंगल थीटा था तो हमें पता थीटा के साथ वाला यहां पे क्या होता है एफ कोस थीटा। नीचे की तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को हम यहां से देख लेते हैं। हमारे पास ये आ गया mg कोस थीटा, यहां पर हमारे पास आ गया नॉर्मल रिएक्शन, यहां हमारे पास आ गया n कोस थीटा और ये हमारे पास आ गया n साइन थीटा। बस ये लाइन थोड़ी सीधी बनाना है n कोस थीटा वाली। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हमें पता है गाड़ी जहां टर्न करती है सारा सामान जो है उसके अपोजिट जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन वहीं लगता है जहां गाड़ी टर्न कर रही है। तो मतलब जो फ्रिक्शन है वो उसी साइड लगेगा जहां पे गाड़ी जो है वो टर्न कर रही है। अब इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट ले लिया हमने, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ना ये गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ, ना राइट में ना लेफ्ट में। इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस है। तो नेट ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एन कोस थीटा, और नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो एफ साइन थीटा और दूसरा कौन सा है mg। तो हम इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल लिख देंगे। तो हम कहेंगे कि जो mg प्लस में एफ साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू n कोस थीटा। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हम mg को फाइंड कर लेते हैं। एफ साइन थीटा दूसरी साइड जाके नेगेटिव का बन जाएगा, तो हमारे पास mg इज इक्वल टू आ जाएगा n कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ हमें यह पता है कि गाड़ी अगर इस तरह से टर्न कर रही थी तो ये जो फोर्स है ये इनवर्ड मिल रहे थे, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा, कोई बैलेंस नहीं कर रहा। दैट मीन्स दे विल प्रोवाइड अस द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर। तो हम देखेंगे mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये दोनों फोर्सेज हैं कौन कौन से, एक तो n साइन थीटा और दूसरा कौन सा एफ कोस थीटा। बस बच्चों ये इक्वेशन बनानी आ गई तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया। अपन ने यहां तक इक्वेशन थर्ड ले ली और सेकंड ले ली। थर्ड और सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं। थर्ड सेकंड को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या था, mv स्क्वायर बाय आर। इसके डिवाइड में हमने क्या कर दिया, देखो यहां पर mg कर दिया। दिस वुड बी इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आ जाएगा, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, ये थी n साइन थीटा प्लस के एफ कोस थीटा, और जो mg वाली साइड में था ये क्या था हमारे पास, इसको भी डिवाइड कर देंगे हम जाके यहां पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नीचे n कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब यहां से भी हम है ना, देखो ये m से m कैंसिल करके वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं इस इक्वेशन को। छोटा कैसे कर रहे हैं, क्यों ना हम ऊपर भी डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी दोनों को हम n कोस थीटा से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, ऊपर देखेंगे n कोस थीटा, दोनों जगह पे n कोस थीटा आ गया। डिवाइड में भी हम देखेंगे क्या आ जाएगा, n कोस थीटा और यहां पे भी n कोस थीटा। तो इससे हमारे पास क्या हुआ बच्चों, यहां से हमारे पास
यहां से देखते हैं एन से एन कैंसिल हो गया, इससे जो पूरी टर्म है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। साइन थीटा बाय कोस थीटा को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, फ्रिक्शन के अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन होता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहां से हम देखेंगे एन कोस थीटा से एन कोस थीटा डिवाइड हो गया तो यहां 1 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही माइनस में देखो साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा, और फ्रिक्शन के डिवाइड में एन क्या आ जाता है हमारे पास, म्यू, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां से अगर हम v निकालना चाहिए, पहले आर जी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हटके यहां पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें सेफ लैंडिंग या सेफ टर्न लेना है तो उस केस में हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, तो इसलिए इसको मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वेलोसिटी करेंगे तो गाड़ी जो है वो पलट जाएगी, तभी इसका नाम क्या रख दिया हमने, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम इसका स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या होता है बच्चों, हो सकता है कि फ्रिक्शन ही ना हो, जैसे कई बार हम देखते हैं जहाँ पे आइसी एरियाज होते हैं, जहाँ बर्फ वगैरह गिरती है, वहाँ पे जो गाड़ी है वो स्किड करती है, तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम मान लेते हैं कि जीरो है, वहाँ पे फ्रिक्शन ना के बराबर है या ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, तो हमारे पास वी मैक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर जी टेंजेंट थीटा। होप सो बच्चों अपने को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।